दहशत गर्दी के नासूर से कैसे निपटा जाए, सियासी और अस्करी क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास दिन 11 बजे होगा। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्की दाखिली और खारजी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। इजलास में तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा और उनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इजलास में मुतल्लिका अरकान काबीना, चारों सूबाई गवर्नर्स, वज़ीर आला गिलगित-बल्तिस्तान, चारों सूबाई वज़राए आला, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक होंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली करेंगे। इजलास में अरकान के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में आइंदा की हिकमत अमली की मंजूरी दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान 2 की भी तजवीज़ का जायजा लिया जाएगा। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। PTI ने भी इजलास में शिरकत के लिए 14 नुमाइंदों की फहरिस्त दे दी। इजलास में किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिर्फ दावतनामे का हामिल या पार्टी का नामजद रुकन ही शिरकत कर सकेगा। पार्लियामेंट का सिर्फ मुतल्लिका स्टाफ मौजूद होगा। सेनेट और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में आम तातील होगी। तमाम कायमा और ज़िली कमेटियों के आज तलब किए गए इजलास मुलतवी। ख्वाजा आसिफ ने कमर जावेद बाजवा को पाकिस्तान में तालिबान का आबादकारी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, कमर जावेद बाजवा ने ही असेंबली फ्लोर पर तकरीर में सुहाने ख्वाब दिखाए थे। कमर जावेद बाजवा से पार्लियामान के सामने जवाब तलबी करनी चाहिए। स्वात में जो जुलूस निकले थे वो किसके खिलाफ निकले थे? जिन इलाकों में ज्यादा हालात खराब हैं वहाँ इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आज की ब्रीफिंग के बाद बड़े इकदाम उठाए जाएंगे। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी के बगैर PTI को हर सतह पर ऑन बोर्ड लेने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी कमेटी इजलास में सारी कौमी जमातों मौजूद होंगी, जबकि पार्लियामेंट से बाहर भी पार्टीज़ या मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों को भी बुलाया जाए तो कोई मज़ाक़ा नहीं। बानी PTI को बुलाने का कोई इक़दाम नहीं उठाया जा रहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर अपना घर ही दुरुस्त कर लें, सूबे पर तवज्जो दें। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मेरे इस्तीफ़े से मामला हल होता है तो हाजिर हूँ। PTI कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करेगी या नहीं, हतमी फैसला न हो सका। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने इजलास में शिरकत की मंजूरी दे दी। हतमी फैसला पार्टी की सियासी कमेटी करेगी। मुमकिन शिरकत के लिए 14 अरकान की फहरिस्त स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दी गई। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल के नाम भिजवाए गए। PTI ने शिबली फराज, बैरिस्टर अली जफर, साहिबजादा हामिद रजा के नाम भी भिजवाए हैं। फहरिस्त में मलिक मोहम्मद आमिर डोगर, मोहम्मद बशीर खान, सनाउल्लाह मस्ती खेल के नाम शामिल। अली मोहम्मद खान, जुबैर खान, हुमायूं मोहम्मद, ओन अब्बास के नाम भी शामिल। PTI अरकान इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत करेंगे। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। PTI का कौमी सलामती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी इजलास से कबल बानी से मुलाकात का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया कि सीनियर क़यादत इजलास में शामिल होने से कबल बानी से मुशावरत चाहती है। स्पीकर कौमी असम्बली को बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात के लिए 3 रहनुमाओं के नाम भी भिजवा दिए गए। अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार टोले ने दहशत गर्दों को महफूज बनागाहें दी हैं। अस्करी क़यादत आज दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए अपने प्लान पर एतमाद में लेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इजलास में अस्करी क़यादत को सियासी क़यादत की मुशावरत और रहनुमाई भी मुयस्सर आएगी। सिक्योरिटी मसाइल का हल यही है कि सियासी और अस्करी क़यादत मिल बैठें। PTI की तमाम तर तवानाइयाँ रियासत के खिलाफ खर्च हो रही हैं। PTI को चाहिए कि अपनी लाइन और लेंथ ठीक करे। ये समझते हैं कि बानी PTI के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठना चाहती तो टकरें लगाती है। पाकिस्तान है तो हम हैं। नवाज शरीफ के ज़िम्मे जो भी कौमी किरदार होगा वो अदा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान 2018 के इलेक्शन के बाद भी सिस्टम से बाहर रहकर जिद्दोजहद करना चाहते थे। कौमी सलामती इजलास से पहले बानी PTI से मुशावरत मुमकिन नहीं। इजलास में शिरकत का फैसला पार्लिमानी कमेटी ने किया है। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, बानी को माइनस करने के लिए हुकूमत APC से पार्लिमानी कमेटी की तरफ गई। बानी PTI को सियासत से माइनस नहीं किया जा सकता। असल मामले से तवज्जो हटाने के लिए इल्ज़ाम PTI पर लगाया जाता है। हुकूमत इस वक्त अपनी ताकत PTI को ख़त्म करने पर ज़ाया कर रही है। इजलास में मौका मिला तो अवामी नुमाइंदे की हैसियत से राय देनी चाहिए। ताकत के जोर पर मामला हल नहीं होगा। हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना होगा। दहशत गर्दी का मामला किसी एक शख्स की ट्वीट का मसला नहीं। दहशत गर्दी से निपटने के लिए एक जामिया प्लान की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास शाम के वक्त वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगा। काबीना मुल्की सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर करेगी।
तनख्वाह और पेंशन नहीं बढ़ेगी, सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन न बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कहा, आइंदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। कौमी असम्बली में जमा तहरीरी बयान में मजीद बताया, मुलाजमीन के अलाउंसेज और पे स्केल पर नज़रसानी की भी कोई तजवीज़ नहीं है। सिर्फ मुलाजमीन के लिए हाउसिंग और सेलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। अमेरिकी मल्टीनेशनल IT कंपनी के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। मजीद सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान में आलमी मेयार की कॉल सेंटर कायम करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT, AI दीगर जदीद तकनीकी सलाहियतों से लैस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। IT शोबे में $25 अरब की बरामदात के हदफ के हसूल के लिए IT कंपनियों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वफ्द ने पाकिस्तानी IT शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले पेशावर अफराद की काबिलियत और शोबे की तरक्की के लिए उनकी मेहनत की तारीफ़ की। अमरीकी कंपनी के CEO जेरोमी कैपिलेस ने पाकिस्तान का IT शोबा सरमायाकारी और कारोबार के लिए इंतहाई मौजू करार दे दिया। तख्त पड़ी रेफरेंस में अदम पेशी पर मलिक रियाज अली अहमद मलिक के नाकाबिले जमानत वारंट की गिरफ्तारी जारी। अदालत का मुलजमान को आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। रेफरेंस में नामजद 10 मुलजमान अदालत में पेश हुए। अदालत का 14 मुलजमान को 5 लाख फी कस मालियत के मुचलके दाखिल करवाने का हुक्म। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 17 मुलजमान को नामजद किया गया है। मजीद समात 16 अप्रैल तक मुलतवी। मुलजमान पर मौजा तख्त पड़ी और इतराफ़ में हाउसिंग सोसाइटी के लिए सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने और सरकारी खजाने को 335 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात करने वालों में सईद गनी, वकार मेहदी, राना एहसान और रजा हारून शामिल। पार्टी चेयरमैन को तरक्याती मनसूबों के मयार को बेहतर बनाने से मुताल्लिक कारकर्दगी से आगाह किया। पार्टी रहनुमाओं की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। तमाम रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन को अपने महकमों की कारकर्दगी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल इक़दाम। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशख़ीस, मुफ्त इलाज का हुक्म। पंजाब में पहली मरतबा तलबा की हाज़िरी के लिए फेशियल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ। वज़ीर आला ने खुसूसी अफराद रोज़गार प्रोग्राम की मंजूरी भी दे दी। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए राइजिंग स्टार कार्ड मुतारिफ करवाने का फैसला। स्पेशल बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए स्कूलों, सेंटर्स और बसों में मज़ीद कैमरे नस्ब करने की हिदायत। स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पैक फूड का मेल प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मरीम नवाज ने ईदी प्रोग्राम बराए खुसूसी तालिब इल्म की भी मंजूरी दे दी। समाज से महरूम बच्चों के लिए खुसूसी सिलेबस तैयार किया जाएगा। पाक फौज दहशतगर्दी की लहर का डटकर मुकाबला कर रही है। एक जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर शोहदा की बेतौकीरी की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी रंग देना काबिल नफरत है। क्या कोई पाकिस्तानी इंडियन मीडिया की ज़ुबान बोल सकता है? जाफर एक्सप्रेस को जिस खूबसूरत अंदाज में क्लियर किया गया वो काबिल तहसीन है। एक ऐसी सियासी जमात पैदा हो चुकी है जो पाकिस्तान के मुखालफिन की बातें कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में अगर वो साथ नहीं हैं तो वो भी दहशतगर्द हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबे से ज़्यादा अफगानियों की फिक्र है। दहशतगर्दी सूबाई नहीं कौमी मसला है। जाली हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ खामोश तमाशाई बनी हुई है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मदद की बजाय सूबे के फंड्स रोके हुए हैं। सूबे को मुआशी तौर पर कमज़ोर करना दर हकीकत दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। वज़ीर आज़म का नोटिस बेसूद। कराची में चीनी की कीमतों में कमी न हो सकी। गुज़श्ता एक हफ्ते से चीनी बदस्तूर 175 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। रवा माह चीनी 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हुई। रमज़ान अल मुबारक से कबल चीनी 130 रुपये फ़ी किलो थी और रमज़ान अल मुबारक में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये तक का इजाफा हुआ। मुआविन खुसूसी बराए सनद हारून अख्तर खान कहते हैं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चीनी की कीमत में कमी पर काम कर रहे हैं। चीनी की मशरूत बरामद की इजाज़त पिछले सीज़न के लिए थी। सारी उम्र के लिए चीनी की कीमत फिक्स नहीं हुई थी। चीनी को फ्री मार्केट के तौर पर देखा करें। चीनी की एक्स मिल कीमत 160 और होल सेल कीमत 165 रुपये किलो है।